माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग तीतुस पत्र के विषय में, तीतुस के विषय में और तीतुस को जो संत पौलुस ने जो पत्र लिखा इसके विषय में सीखेंगे। तीतुस का पत्र में कुल मिलाकर के 3 अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण 3 अध्याय है। तीतुस का पत्र कहा जाता है संत पौलुस ने तिमोथी का पत्र लिखने के पूर्व में तीतुस का ये पत्र की रचना किया था। अभी सवाल उठता है तीतुस का इस पत्र को फिर सेकंड नंबर में क्यों रखा, पहले तिमोथी को क्यों लिखा? उसका एक कारण मैंने संत पौलुस के पत्रों के इंट्रोडक्शन क्लासेस के अंदर बोला। रचना काल के अनुसार नहीं बल्कि अध्यायों की संख्या के अनुसार पत्रों को जब बाइबल का जो लिस्टिंग किया था, कैनन बनाया, उस समय पर रखा था। इसलिए सबसे पहले तिमोथी का, क्योंकि ये दोनों ने तीनों, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी और तीतुस का टाइटस, ये तीनों पत्र पास्टरल लेटर्स में आते हैं। संत पौलुस ने पास्टरों को अर्थात बिशप, प्रीस्ट, जो कलीसिया के अगुआ लोग, उनके लिए मार्गदर्शन देने का के लिए ये इसकी रचना किया है। और यदि हम देखें सबसे पहले ये तीतुस कौन है? तीतुस के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है क्रेत का पहला बिशप था और संत पौलुस के साथ बहुत ही अच्छे कुछ कार्य करने वाला एक समर्पित व्यक्ति था। माता पिता दोनों ग्रीक ओरिजिन है, ग्रीक। इसलिए तीतुस उनके जीवन काल में जैसे तिमोथी के विषय में हमने सुना, तिमोथी का पिता ग्रीक था लेकिन माँ यहूदी। इस कारण संत पौलुस ने स्वयं तिमोथी का खतना करना पड़ा। अब यहाँ पर तीतुस का विषय में अगर देखें, तीतुस का माता पिता दोनों ग्रीक यूनानी होने के कारण चाहे कितना भी हंगामा चले, तीतुस का खतना नहीं किया। और एक और बड़ी बात है, प्रेरित अध्याय 15 के अंदर हमें मालूम है इस खतने के पीछे कलीसिया का पहला महासभा बुलाया यरूशलेम में। उस पहला यरूशलेम महासभा में संत पौलुस के लिए खतना नहीं करना चाहिए ये बोलने के लिए एक अच्छा उदाहरण के तौर पर तीतुस था। संत पौलुस अपने साथ तीतुस को भी यरूशलेम में लेकर के गया और उदाहरण के तौर पर किस प्रकार एक ग्रीक अन्य जाति के लोग क्रिस्त धर्म को अपनाएंगे, तब खतना करने की जरूरत नहीं, उन्हें बपतिस्मा ही मात्र जरूरी है। ये उदाहरण
बताने के लिए उदाहरण के तौर पर तीतुस को यरूशलेम लेकर के गए और उस यरूशलेम महासभा में ये उदाहरण के तौर पर इन्हें दिखाया था। तीतुस का ये पत्र, जैसे मैंने बोला, तिमोथी के पत्र के पहले लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा है तो जेल में ही लिखा, और 62-65 के बीच में तिमोथी का पत्र के उसी पीरियड, लेकिन उससे पहले लिखा हुआ पत्र के समान इसको स्वीकार करते हैं। और ये भी कहा जाता है, हो सकता है संत पौलुस उस जेल से फर्स्ट बार जो रोम में जो जेलवास था, उस जेल से छूटने के बाद वो मकदूनिया गया। उस समय पर हो सकता है मकदूनिया में रह करके भी इस पत्र की रचना किया हो। लेकिन मॉडर्न स्कॉलर्स फिर से डिबेट करते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड तिमोथी का पत्र मॉडर्न स्कॉलर्स के अनुसार वो नहीं, उनका पोलिन स्कूल बाद में 100 के समय पर लिखा है। उसी प्रकार तीतुस का पत्र भी, टाइटस के नाम पर यह पत्र भी मॉडर्न स्कॉलर्स के अनुसार पौलुस ने ही पोलिन स्कूल ने बाद में लिखा है करके भी कहा जाता है। लेकिन अधिकतर स्कॉलर्स का मानना है ये पौलुस का ही रचना है। गलातियों का पत्र अध्याय 2 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, विशेषकर जो 3रा वाक्य के अंदर, ये तीतुस को संत पौलुस ने खतना नहीं किया, वो अंत तक बेखतना ही रहा, बपतिस्मा ग्रहण कर। इस प्रकार खतने का जरूरत नहीं है उसको दिखाने के लिए तीतुस को संत पौलुस इस्तेमाल करता हुआ। और संत पौलुस का एक प्रकार एक सेक्रेटरी के टाइम जैसे काम करने वाला, संत पौलुस के संकट के समय पर, और जिस कलीसिया में मैंने कई बार बोल करके दिया, जैसे कुरिन्थ का कलीसिया के विषय में हम लोग पढ़ते वक्त, कुरिन्थ के कलीसिया को 4 पत्र कम से कम लिखा हुआ है, 2 पत्र ही हमारे बाइबल के अंदर हैं, और आंसू से भरा हुआ पत्र। इस प्रकार बहुत ही डिस्प्यूट, संत पौलुस को स्वयं कुरिन्थ के कलीसिया तिरस्कार किया, ऐसा दुख सहन करना पड़ा ये फॉल्स टीचर्स के द्वारा। गलत शिक्षक लोग आकर के संत पौलुस प्रेरित नहीं है, यीशु मसीह का विरोधी है, इस प्रकार बोल करके कलीसिया, कुरिन्थ का कलीसिया उन्हें तिरस्कार भी किया इस कारण। तो उससे बचने के लिए संत पौलुस अनेकों बार तीतुस का उपयोग करता हुआ हमें मिलेगा। तीतुस को उपयोग करते हैं, तीतुस को कुरिन्थ में बेचने के विषय में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तीतुस का सेकंड कुरिन्थी अध्याय 7 में और 8 में इसके विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो जब प्रॉब्लम जहाँ चलता है वहाँ पर यदि तीतुस को भेजेंगे, वहाँ का प्रॉब्लम सब सोल्व कर करके वहाँ पर शांति स्थापित करने वाला एक व्यक्ति के रूप में संत पौलुस तीतुस को इस्तेमाल करता था। और क्रेत प्रदेश अभी देखने वाली बात है, संत पौलुस ने तीतुस को क्रेत प्रदेश का बिशप बनाया। क्यों बनाया? क्रेत ऐसा एक जगह था, अंधविश्वास में, पाप में, सब प्रकार का लड़ाई झगड़ा में लगा हुआ एक प्रदेश था। वहाँ के लोगों को, और क्रेत के अंदर अधिकतर लोग यहूदी लोग भी हैं, और उनके बीच में इस प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा था। तो संत पौलुस ने तीतुस को वहाँ का बिशप बना कर नियुक्त किया, और वहाँ के क्रेत के लोगों को किस प्रकार डील कर करके वहाँ शांति लाना है, ये इस लेटर के द्वारा भी बता करके दे रहा है। और वहाँ का ज़्यादा यहूदी पॉपुलेशन होने के कारण जब क्रिस्त धर्म को अपनाने वाले लोगों के विरुद्ध में
वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा था। और क्रेत के विषय में तीतुस का पहला पत्र अध्याय एक ही पत्र है, तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 11 से मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। भ्रामक धारणाओं का विरोध, ये हेडिंग डाल करके वाक्य 10 से लिखा हुआ है, मैं 11 से थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे घिनावने लाभ के लिए अनुचित बात सिखाते हैं। देखो झूठे शिक्षक वहां इतना अधिक, ये जो यहूदी क्रिश्चियंस जो बोल रहा है वो खतने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालता था, और साथ ही साथ धन के लालच में, यहां पर बोल रहे हैं वो निरंकुश है, भगवादी लोग हैं, कपटी लोग हैं, उनसे कैसे निपटना है। घिनावने लाभ के लिए वो अनुचित बात कर रहा है, और इस प्रकार परिवार चौपट कर देते हैं। संत पौलुस उनको लिखते हुए कहते हैं, उनमें से एक उनके अपने नबी ने उनके विषय में सच ही कहा है। देखो क्रेत का एक पोएट वहां के क्रेत के लोगों के विषय में लिखा हुआ है, उसको कोट कर रहा है अभी संत पौलुस, क्रेत के कैसे लोग हैं करके। वाक्य 12 के अंदर लिखा है, उनमें से एक उनके अपने ही नबी ने उनके विषय में सच ही कहा, क्रेत के निवासी सदा झूठ बोलते हैं। देखो उनकी विशेषता है। संत पौलुस तीतुस को जिस प्रदेश का बिशप बना करके नियुक्त किया, उसका पीछे का एक कारण देखो, वहां के लोग झूठे लोग, सदा झूठ बोलते हैं, और जानवर, पेटू और आलसी है। देखो ये किस प्रकार का झूठ बोलने वाला और जानवर का स्वभाव रखने वाला, इसके बाद काम नहीं कर रहा है लेकिन पेटू है, लूट करके खाने वाला। इस प्रकार के लोग ऐसे एक समुदाय में, कलीसिया में इनको भेज रहा है। इसलिए तुम उन्हें कड़ी चेतावनी देते रहो, जिससे वे विश्वास में दृढ़ बने रहे और यहूदियों की कल्पित कथाओं तथा सत्य का तिरस्कार करने वाले मनुष्यों के आदेश पर ध्यान तुम नहीं देना। तो झूठे टीचर्स, उनसे बचकर रहने के लिए बोल रहे हैं। क्रेत के विषय में बहुत ही सुंदर तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 12 को आप याद करना, कहां का बिशप बनाया है। तो तीतुस को यह पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य, वहां उन्हें अपॉइंटमेंट कर रहा है और आगे भविष्य में किस प्रकार के लोगों को इस प्रकार का बिशप का पद में, एल्डर्स का पद में या डीकन के पद में सब नियुक्त करना चाहिए, और किस प्रकार झूठे शिक्षकों के सामना करना चाहिए, ये सब बता करके दे रहा है। और कुछ प्रैक्टिकल बात भी बता करके दे रहा है। कई प्रकार का समुदाय, उनमें एक क्रिस्तीय व्यक्ति किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, इसका अच्छा उदाहरण भी इसके अंदर मिल रहा है। अध्याय 2 का वाक्य 11 से संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन जीना, संयम का, न्याय का और भक्ति का जीवन, इस प्रकार जीवन जी करके इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने वाले, है ना, हमारे यूट्यूब के अंदर कितने होता है, कलीसिया के ऊपर बार बार हर क्लास में आप देखना हमारे कैथोलिक की चर्च के खिलाफ लिखने वाला मिलेगा। इस प्रकार के लोगों से तुम कैसे बचकर रहना, ये तीतुस को बता करके दे रहा है, और किस प्रकार ऐसे लोगों से तुम्हें निपटारा करना है, और वो तीतुस किस प्रकार अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है उसका शाबाशी भी देता हुआ हमें इसके अंदर मिलेगा। और
संत पौलुस और एक आग्रह करते हैं, तुम अच्छा शिक्षक बनकर के रहना, तुम्हारा शिक्षा प्रामाणिक होना चाहिए, कलीसिया के जो शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए, अपना बना करके नहीं। तो इस प्रकार ये अच्छा शिक्षा दे रहे, उसको भी अभिनंदन भी किया है। अध्याय 1 का वाक्य 16 के अंदर लिखा है, वे ईश्वर को जानने का दावा तो करते हैं। ऐसे जो गलत शिक्षा देने वाला, हम ही बाइबल जान रहे हैं, हम ही केवल मुक्ति प्राप्त करेंगे, इस प्रकार सिखाएंगे, किंतु अपने कर्मों द्वारा उसे अस्वीकार करते हैं। वे घृणित, अवज्ञाकारी और किसी भी भले काम के नितांत अयोग्य है, इसलिए उन्हें बच कर रहना। और वाक्य 15 में लिखा है, जो शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध रहेगा, किंतु जो दूषित है, अविश्वासी है, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनका मन अंतःकरण दोनों दूषित है। वाह, क्या शिक्षा दे रहा है। और अध्याय 2 का वाक्य 7 में जाते हैं, वहां पर लिखा है, तुम स्वयं उन्हें एक अच्छा उदाहरण दे दो, बोलता है। ऐसे भ्रामक शिक्षा देने वाले, झूठ मूठ की शिक्षा दे रहा है, सत्य चीज को जो बाइबल में जो चर्च सिखा रहा है उसके विरोध में करते हुए शिक्षा दे रहा है, उनके लिए तुम्हें किस प्रकार आचरण करते हुए, उदाहरण का जीवन जीते हुए। इसके बाद लिखा है, तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो जाना चाहिए। और अध्याय 2 का वाक्य 1 से देखें कि वहां पर बोल रहा है, वृद्धों को समझाओ, उन्हें संयमी और गंभीर एवं समझदार होने के लिए। और वृद्धों को ही नहीं, केवल वृद्धाओं को भी बोल रहा है, उनका भी आचरण प्रभु भक्तों के अनुसार होना चाहिए। झूठी निंदा नहीं करना और मदिरा ये सब पीना नहीं, इस प्रकार। और तरुण स्त्रियों को तुम शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो, युवकों को, नवयुवकों को शिक्षा दो। और नवयुवकों को समझाना, तो क्योंकि तुम भी एक युवक है, अपना उदाहरण देते हुए, इस प्रकार बहुत ही प्रामाणिक बातें बताता हुआ हमें मिलेगा। वाक्य 14 के अंदर, हमारे लिए उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। देखो किस किस प्रकार तुम्हें शिक्षा देना चाहिए, ये यहां पर बताकर। अध्याय 3 को भी देखते हैं। 3 का वाक्य 1, सबों को याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन में तुम्हें रहना है। और 3 का वाक्य 8 में बोल रहा है, एक बात तो तुम सुनिश्चित करना, और मैं चाहता हूं कि तुम इस पर बल देते रहना, जो लोग ईश्वर में विश्वास कर चुके हैं, क्रिस्तीय बन चुके हैं, वे भले कामों में लगे रहने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अगर तुम क्रिस्तीय बन गया, क्रिस्त विश्वास में आया, भले काम करते रहो, ये लोगों को सिखाते रहो कर। और वाक्य 14 में आखिरी में क्या लिख रहा है, हमारे अपने लोग कोई अच्छा व्यवसाय करना सिखाओ, काम कर करके, मेहनत करके भोजन करना है। तो अच्छा व्यवसाय कर करके, अच्छा काम कर करके लोगों का सेवा करने वाला बन करके रहने के लिए किस किस प्रकार लोग होना चाहिए, ये सब सिखाने वाला ये एक पत्र है, तीतुस को लिखा हुआ पत्र। यदि इसके अंदर का मुख्य कुछ वचन को अगर बोलना है, अध्याय 2 का वाक्य 11 से लेकर के 14 तक का वो पूरा पैराग्राफ हेडिंग ही डाला है, संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन कैसे जीवन जीना है, इसके विषय में
लोगों को सिखाना है। और अध्याय 3 का वाक्य 4 से लेकर के 7 तक का पैराग्राफ में भी इसी प्रकार अपने कर्मकांड के द्वारा कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि ये ईश्वर की करुणा दया है हम लोगों को मुक्ति दे। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्रूस पर मरा, और उस क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे कोई भले काम के कारण नहीं, बल्कि क्रिस्त में विश्वास करने के कारण। विश्वास का मतलब है क्रिस्त के समान जीवन जीना, क्रिस्त से जुड़ा हुआ जीवन जीना। तो पवित्र आत्मा इसके लिए हमें मदद करता है, ये बोल करके। और अध्याय 1 का वाक्य 3 को मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। वहां पर क्या लिखा है? अब उपयुक्त समय में इसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसका प्रचार मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। यहां पर उस मुक्तिदाता है, ईश्वर है कर करके एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है। और अध्याय 2 का वाक्य 10 में भी इस प्रकार का एक शब्द हमें मिलेगा। और चोरी नहीं करें, बल्कि पूर्ण रूप से ईमानदार बने रहे, और यह सब करने से हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। देखो, ईश्वर को मुक्तिदाता के रूप में बताने का एक वचन यहां पर हमें मिल रहा है। और उसी प्रकार अध्याय 3 में भी, अध्याय 1 का वाक्य 3 में मिला, अध्याय 2 का वाक्य 10 में मिला। अभी अध्याय 3 का वाक्य 4 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसके प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। तो यहां पर सब लिखा हुआ, उपयोग किया हुआ शब्द है मुक्तिदाता ईश्वर। तीतुस का पत्र का एक विशेषता यह है, ईश्वर मुक्तिदाता है, इसके ऊपर ज्यादा सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। अध्याय 1 वाक्य 3 में यदि ईश्वर मुक्तिदाता है करके लिखा, तो अध्याय 1 का वाक्य 4 में क्या लिखा है उसको भी मैं पढ़ता हूं। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। अध्याय 1 वाक्य 3 में ईश्वर मुक्तिदाता, और अध्याय 1 का वाक्य 4 में ईसा मसीह मुक्तिदाता है करके लिखा। इसका मतलब ईसा मसीह ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर की ओर ये लेकर के जा रहा है। अभी अध्याय 2 का वाक्य 10 में हम लोगों ने देखा ईश्वर मुक्तिदाता है करके, अध्याय 2 का वचन। और उसी अध्याय का वाक्य 13 के अंदर क्या लिखा है? हमारा महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा। देखो, यहां पर हमारा महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी करके। वाह, कितना सुंदर तरीके से संत पौलुस तीतुस का लिखा हुआ इस पत्र में पवित्र तृत्व का उस शब्द को जोड़ते हुए हमें मिल रहा है। अध्याय 3 में हम लोगों ने अध्याय 3 का वाक्य 4 में पढ़ा था, पिता ईश्वर है करके, सॉरी मुक्तिदाता, ईश्वर मुक्तिदाता ईश्वर, उस शब्द को मिला। अभी उसका 2 वचन के बाद 3 का वाक्य 6 में क्या लिखा है? 3 का 6, उसने हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान किया है। देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस तीतुस के पत्र में, इसलिए ही जो मॉडर्न स्कॉलर्स का कहना है
संत पौलुस का प्रारंभिक के जो रेवलेशन के अनुसार इतना अधिक ईसा मसीह ईश्वर मुक्तिदाता इसका प्रयोग नहीं मिल रहा है अन्य पत्रों में, लेकिन इस पास्टरल लेटर्स के अंदर इस प्रकार लिखने के कारण उनका कहना है 80 के बाद पोलिन स्कूल के द्वारा इसका रचना किया होगा। मेरे विचार में आप इस बात को समझ रहे, धीरे धीरे रेवलेशन होता है। तो इसके अंदर तीतुस के इस पत्र के अंदर, वो भी तिमोथी के पत्र के पहले रचना किया होगा, ये भी विश्वास करते हुए बार बार मुक्तिदाता ईश्वर मुक्तिदाता ईश्वर, इसके बाद मुक्तिदाता ईसा मसीह मुक्तिदाता ईसा मसीह, एक वचन पहला मुक्तिदाता ईश्वर लिखने के बाद अगला वचन में आकर के ईसा मसीह के नाम को जोड़ता हुआ, इस प्रकार बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ। अब एक और बात, लीडरशिप में रहने वाले लोग कैसे, उसका भी बहुत ही सुंदर तरीके से अध्याय 1 में, तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 से अगर आगे पढ़ कर जाएं, वहां पर उस पैराग्राफ में पूरा अधिकारियों की नियुक्ति कैसे करना चाहिए, उन लोग कैसे स्वभाव का होना चाहिए, अर्थात इन अधिकारियों का, बिशपों का, फादरों का, पुरोहितों का, डीकनों का क्या क्वालिफिकेशन है। तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 से 9 तक बहुत ही जोर से यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। और तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 के अंदर, जब तिमोथी का पत्र हम लोगों ने कल सीखा, उसके अंदर भी अध्याय 3 के अंदर जो लिखा हुआ, उसका एक अध्याय 3 पूरा ये वर्णन था, उसका एक छोटा सा रूप यहां तीतुस का पत्र में अध्याय 1 वाक्य 5 से 9 तक वचनों में हम पढ़ सकता है। इसका मतलब इस प्रकार का अधिकारियों को नियुक्त करना ताकि झूठे आरोप लगाने वाले, कलीसिया विरोधी कार्य करने वाले लोगों से तुम कैसे सामना कर पाओगे, उसके लिए ऐसे लोगों को ईश्वर का करिंदा होने के नाते अध्यक्ष अनिक होना चाहिए, घमंडी नहीं होना है, क्रोधी नहीं होना है, मद से भी दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए, झगड़ालू या लोभी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बोल करके बहुत ही सुंदर शिक्षा वहां पर देता हुआ हमें मिलेगा। और गलत शिक्षा देने वाले, जैसे मैंने बोला है, यहूदी क्रिश्चियन जो लोग हैं, सर्कमसिशन खतना करने के ऊपर बहुत जोर डाल करके बोल रहा है। उनको लक्ष्य केवल गलत धन इकट्ठा करना, पैसा कमाना, उनका हान लेने के लिए 30,000 लाओ, 1 लाख रुपए में प्रार्थना करेंगे, शैतान को, आपके घर में शैतान है उसको भगाने के लिए इतना दे दो। इस प्रकार पैसे के पीछे कार्य करने वाले लोगों को अधिक भीड़ इकट्ठा कर करके कलेक्शन करना, इस लक्ष्य रखने वालों से तुम बचकर रहने का यहाँ पर साफ साफ बता करके दे रहा है। इसके बाद एक सोसाइटी में, क्रिस्तीय समुदाय में बुजुर्ग लोग कैसे होना चाहिए, इसके बाद माता पिता कैसे होना चाहिए, बच्चे का, युवक युवतियों का सब कैसे जीवन होना चाहिए, वहाँ जो स्लेव्स, उन समय पर स्लेव्स होता था, ऐसे लोग कैसे होने चाहिए, उनके मालिक कैसे होना चाहिए, ये सब बता करके देने वाला भी एक अध्याय है। अध्याय 2 के अंदर इस प्रकार का ग्रुप वाइज एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मिलेगा। और अध्याय 3 के अंदर अपने अधिकारी लोग कोई भी है उनके अधीन रहने के अंदर, रोमियो का पत्र अध्याय 13 के अंदर भी इसी प्रकार अधिकारियों का अधीन रहने के लिए शिक्षा दे रहे। इसके बाद तीतुस का पत्र अध्याय 3 के अंदर भी वाक्य 1-2 के अंदर हमें मिलेगा इस प्रकार का पाठ। अभी पाठों में जाएगा इसका विभाजन अगर देखें, अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 4 तक का ये जो भाग है, अभिवादन का भाग है। अभिवादन अध्याय 1 वाक्य 1 से 4 तक अभिवादन है। इसके बाद वाक्य 5 से लेकर के वाक्य 16 तक, वाक्य 5 से लेकर के वाक्य 16 तक चर्च का लीडरशिप कैसे होना चाहिए, विशेष रूप से
मैंने जैसे बोला अध्याय 1 का वाक्य 5 से 9 तक लीडरों का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और गलत झूठे शिक्षकों के सामना कैसे करना चाहिए, वाक्य 10 से लेकर के वाक्य 16 तक पूरा अध्याय। इसका मतलब लीडर्स कैसे होना चाहिए और उनका मुख्य कर्तव्य है वो गलत शिक्षकों का सामना करना, विरोध करना, भ्रामक धारणाओं का तुम विरोध कैसे करना, इसको अध्याय 1 सिखा रहे हैं। अभी अध्याय 2 में जाएंगे। 2 का वाक्य 1 से लेकर के 15 तक अगर पढ़ेंगे, आपका शिक्षा प्रामाणिक होना चाहिए, साउंड डॉक्ट्रिन्स वाला टीचिंग होना जरूरी है, ये सिखाते हैं। उसमें विशेष रूप से अध्याय 2 का वाक्य 1 से लेकर के 10 तक आपका शिक्षा विश्वसनीय शिक्षा होना चाहिए। विश्वासियों को किस प्रकार विश्वास में मजबूत करने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। तो उस समुदाय के एक एक कैटेगरी को कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज कर करके वो शिक्षा वाक्य 10 तक जा रहा है। वाक्य 11 से लेकर के 14 तक एक फंडामेंटल थियोलॉजी यहां सिखा रहा है। फंडामेंटल थियोलॉजी है 11 से लेकर के वो जो 14 तक, संयम, न्याय, भक्ति का जीवन जीन करके आगे बढ़ने का। और वाक्य 15 में तीतुस को जो अथॉरिटी मिला है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। तीतुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में, तुम इन बातों की शिक्षा देते हुए उपदेश दिया करो और अधिकार पूर्वक लोगों को समझाओ, कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करे। अधिकार पूर्वक देना है उपदेश, क्योंकि तुम्हें कलीसिया का अधिकार है, अपने मनमर्जी का नहीं है। तो तीतुस का अधिकार के विषय में तीतुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखते हैं। अभी अध्याय 3 में जाएंगे। वहां पर एक क्रिस्त विश्वास की कैसे स्वभाव का होना चाहिए। अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर के 11 तक अगर हम देखेंगे, वहां पर क्रिस्त विश्वासी लोग किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। सबसे पहले वाक्य 1 और 2 में क्रिस्त विश्वासी अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। और वाक्य 3 से लेकर के 7 तक कुछ थियोलॉजिकल फाउंडेशन दिया है। ईश्वर का दया और ईश्वर के वो सुसमाचार, उसका ऊपर जोर डालता हो। और वाक्य 8 से लेकर के 11 तक अगर पढ़ेंगे, उपसंहार के पहले तक, वहां पर कुछ अच्छे काम और जो बुराई से दूर रहने का वाणी। अच्छाइयों में जोर डालो, बुराई से दूर रहो। अध्याय 3 वाक्य 8 से 11 तक। इसके बाद उपसंहार का पाठ है वाक्य 12 से लेकर के वाक्य 15 तक। वहां पर व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों का नाम लेते हैं, क्या करना है, और ग्रीटिंग्स, अभिवादन करता हुआ हमें मिलेगा। ये है तीतुस का पत्र के विषय में जो हम लोग पढ़ रहा है। और इसके अंदर का कुछ की पॉइंट्स अगर देखना है, की वर्ड्स, वाक्य 1 का 1, ये पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से हैं, जो ईसा का सेवक तथा ईसा मसीह का प्रेरित है बोल करके। और वाक्य 9 को हम लोगों ने पढ़ाई है। यह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहना, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तुम कलीसिया की शिक्षा को दृढ़ता से पकड़ कर रखो, तभी तुम गलत शिक्षक लोग जो घुस करके आते हैं ना कलीसिया के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ, सब ये बोलने वाले शैतान की ग्रुप। संत पौलुस यहाँ पर अध्याय 1 वाक्य 9 के अंदर
ये बता कर दे रहा है। इसी प्रकार है अध्याय 2 में भी 11-12 में हम लोगों ने उसको पढ़ चुका है, उसमें भी यही संत पौलुस बोल करके दे रहा है। मनुष्य ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट होगी है, ऐसे सब बोल करके। और अध्याय 3 का वाक्य 5 को भी हम लोग एक मुख्य वचन के रूप में देख सकता है। नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वाह, कितना सुंदर शब्द के द्वारा। और वाक्य 8 को भी देते हैं, ये बात सुनिश्चित करे कि मैं चाहता हूं कि तुम इस पर बल देते रहना। तीतुस से कहते हैं क्या है, जो लोग ईश्वर में विश्वास कर चुके हैं वे भले कामों में लगे रहना चाहिए। भले काम करने वाला व्यक्ति ही क्रिस्तीय विश्वास में होना चाहिए। तो इस प्रकार तीतुस का पत्र और तिमोथी का पहला और दूसरा पत्र संत पौलुस का पास्टरल लेटर्स कहते हैं। आइए हम अपने आंखें बंद करें। संत पौलुस के लिए, तिमोथी और तीतुस के लिए, अभी तिमोथी और तीतुस का फीस्ट कल आ रहा है, और भी हम उनके व्यक्तिगत जीवन कुछ बातें कल उनका फीस्ट मनाते हुए हम लोग याद करेंगे। बहुत ही सुंदर है पत्र के द्वारा शिक्षक लोग कैसे होना चाहिए, अधिकारी लोग कैसे होना चाहिए, अपने भेड़ों को दुष्ट शैतानों से किस प्रकार बचाना है, ये सब इस पास्टरल पत्रों में सिखा रहा है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।